Hello students, this is Ryan here. Welcome to Video class Way of Learning. Today we also discuss the chapter of probability. Really this is the very important chapter for class 10th. आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10वीं क्लास की एक बहुत ही अच्छा चैप्टर प्रायिकता। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया कि नहीं इंट्रोड्यूस कराए थे प्रायिकता के बारे में। आज आप लोग को कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें एक्सरसाइज 15.1 में कुछ क्वेश्चन मिलेगा। जैसे दिया है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। आप लोगों के पास अगर एनसीईआरटी बुक होगा तो आप निकाल लीजिएगा 15.1, ठीक है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे दिया है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, ठीक है। तो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान जो होता है 1 होता है। क्या होता है? 1। उसके बाद उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं होती है 0 होता है, मतलब असंभव घटना होगा। मान लीजिए कोई घटना है जो घटित नहीं हो रहा है, तो वैसे घटना का प्रायिकता का मान 0 होता है और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। कैसी घटना कहलाती है? असंभव। उसके बाद उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1 होता है, यानी ऐसी घटना को बोलते हैं संभव घटना। कैसी घटना? संभव। आगे करें किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल, मतलब कोई भी घटनाओं के प्रायिकताओं का अगर टोटल योगफल निकाला जाए तो उसका मान 1 होता है। यानी किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। उसके बाद किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या 0 उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रायिकता के निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों का परिणाम संप्रायिक है स्पष्ट कीजिए। संप्रायिक मतलब 50-50%। दिया है क्या? एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। क्या ये संप्रायिक घटना है? तो मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन लिखना होगा तो लिखेंगे कि कोई ड्राइवर कार चलाने का 5 बार प्रयत्न किया। कितना बार? 5 बार, ठीक है। मान लीजिए 2 बार कार चलना शुरू हो जाता है और 3 बार कार चलना शुरू नहीं होता है, यानी यहाँ ये जो घटना है संप्रायिक घटना नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि 3 बार चल, मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई का ड्राइवर 6 बार कोशिश किया, तो ऐसा तो कोई कंफर्म नहीं है, भविष्यवाणी तो हम नहीं कर सकते हैं कि 3 बार स्टार्ट हो सकता है और 3 बार स्टार्ट नहीं होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है। अर्थात अगर हम किसी भी कार को चलाने का प्रयत्न करते हैं या कोई ड्राइवर चलाने का प्रयत्न करता है, मान लीजिए 3 बार स्टार्ट हो गया और 2 बार स्टार्ट नहीं हुआ, अर्थात ये जो घटना है संप्रायिक घटना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। मान लीजिए कि एक बास्केटबॉल है और बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का कोशिश किया जा रहा है एक खिलाड़ी के माध्यम से, ठीक है। और मान लीजिए वो 3 बार प्रैक्टिस किया जिसमें 2 बार सक्सेस हुआ, अर्थात 2 बार बास्केटबॉल को बास्केट में डाला और बॉल चला गया बास्केट में, परंतु अगर एक बार नहीं गया तो ये जो घटना हुआ 50-50% नहीं हो रहा है। या हम 5 बार भी ले सकते हैं। मान लीजिए 3 बार सफल हुआ और 2 बार सफल नहीं हुआ। 7 बार भी ले सकते हैं, 6 बार भी ले सकते हैं, 4 बार सफल हुआ और 2 बार नहीं हुआ। अर्थात ये जो घटना है कैसी घटना है? संप्रायिक घटना नहीं है। तो लिख सकते हैं ऐसे ना कि कोई खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में 5 बार डालने का प्रयत्न करती है, जिसमें 3 बार डाल पाती है और 2 बार नहीं डाल पाती है, इसलिए ये घटना संप्रायिक घटना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत होगा। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का रिजल्ट 2 ही प्रकार का होता है, या तो सत्य होगा या नहीं तो असत्य होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आधा सत्य होगा आधा असत्य होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अर्थात कोई भी क्वेश्चन है उसका अगर पूरा रिजल्ट आ जाता है तो उसको सत्य मानेंगे, अन्यथा असत्य मानेंगे। अर्थात ये जो घटना है ये घटना संप्रायिक घटना है, क्योंकि सत्य होने का चांस और असत्य होने का चांस 50-50% है, इसलिए ये घटना संप्रायिक घटना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। यह भी घटना संप्रायिक घटना है, क्योंकि एक परिवार में बच्चा जन्म लेता है तो ये कंफर्म है या तो एक लड़का होगा या एक लड़की होगी।
अर्थात ये घटना जो है सांप्रदायिक घटना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप फुटबॉल का गेम खेलते हैं तो कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिक्का को उछालते हैं। क्योंकि एक सिक्का उछालने के बाद हेड या टेल आने का जो चांस होता है वो 50-50% होता है। या तो हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा। अर्थात इसमें किसी दूसरे प्रकार का द्वेष नहीं है। अर्थात सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि है। यानी 50-50% का असर रहता है, सांप्रदायिक घटना है। इसलिए फुटबॉल के खिलाड़ी फुटबॉल कौन टीम पहले लेगी, इसके लिए हम सिक्का उछालना न्याय संगत मानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बताएंगे कि ये वीडियो पूरा देखिए, साथ ही साथ इसके पहले वाला वीडियो जो हम आपको बताया गया, इंट्रोड्यूस कराया है प्रायिकता का पूरा कंसेप्ट, वो वीडियो अगर एक बार देख लेते हैं तो इसमें से अनेक क्वेश्चन अपने से बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? जैसे 2/3 1 से कम होगा तो होगा। उसके बाद 1.5 1.5 1 से बड़ा हुआ, अर्थात यह घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 15% हो सकता है और 0.7% भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिया यदि Pe बराबर, यदि Pe, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है क्या, यदि Pe बराबर कितना दिया है 0.05, तो पूछ रहा है क्या, ई नहीं को हम बोलते हैं ई डैश, ई नहीं को क्या बोलते हैं, ई डैश। ई डैश का मान क्या होगा? तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे, Pe प्लस Pe डैश, Pe प्लस Pe डैश इक्वल टू 1 होता है। अब बताइए Pe का मान 0.05 है तो Pe डैश तो निकल जाएगा, यानी Pe डैश इक्वल टू 1 माइनस 0.05, यानी Pe डैश इक्वल टू, घटा दीजिए 1.00 में से 0.05 घटा दीजिए, 10 में से 5 जाएगा 5 और 9 में 10 में से ये 9 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा 0.95। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिया है कि थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। दिया है कि थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली, क्वेश्चन नंबर 1, संतरे की महक वाली है। संतरे की, ये तो बताइए बाबू कि जब थैला में नींबू की महक वाली गोली है तो संतरे की महक वाली गोली कैसे निकलेगी जी, बताइए। क्या ये घटना संभव है? असंभव घटना है, यानी असंभव घटना है। इसका मतलब कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी लिखिएगा आप लोग कि जब एक थैले में नींबू की महक वाली गोली है तो संतरे की महक वाली निकलने की घटना एक असंभव घटना है, इसलिए इसकी प्रायिकता 0 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नींबू की महक वाली पर क्या, थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली नींबू की महक वाली है? तो ये घटना जो है निश्चित घटना है, संभव घटना है, क्योंकि थैले में नींबू की महक वाली ही गोली है और जब निकालती है मालिनी तो नींबू की महक वाली ही निकालती है, इसलिए ये घटना संभव घटना है, इसलिए इसकी प्रायिकता 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, एक ही दिन न होने की प्रायिकता, यानी और मान लेते हैं कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की घटना और ई डैश है, क्या है, ई डैश, यानी Pe डैश दिया है आपका कितना 0.0992, यानी मान लिए कि 3 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की घटना की
एक ही दिन 9 होने घटना की प्रायिकता क्या दिया है, p डैश बराबर 0.0992, ठीक है, 0 नहीं दिया है यहाँ पर, 992 है। तो कह रहा है क्या, तो दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता यानी p डैश निकालना है, p डैश निकालना है हम लोग को। तो p का वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं, वी नो डेट, हम लोग क्या जानते हैं जी, मालूम है ना, वी नो डेट p e प्लस p डैश बराबर क्या होगा 1। अब बताइए आप लोग कि p का मान तो निकालना है, चलिए p का मान निकालना है, प्लस p डैश का मान क्या है 0.992 बराबर 1, यानी p बराबर हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस 0.992, यानी घटाने के बाद आएगा, घटा दीजिए 1.000 में से घटाना है 0.992, 10 में से 2 जाएगा 8, ठीक है, ये 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0.0, यानी आ गया 0.009। ये रहा हम लोग का आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, ठीक है, एक थैला है और थैले में क्या दिया है कि 3 लाल और 5 काली गेंद, यानी NS का मान 3 लाल और 5 काली गेंद है, मतलब टोटल कितना 8 गेंद हो गया, ठीक है। आगे दिया है क्या, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल है, गेंद क्या है लाल, तो लाल गेंद है, लाल गेंद कितना है जी बताइए आप लोग, कितना है 3, तो यहाँ NS का मान तो हो गया है 8 और NE का मान लाल गेंद में निकल रहा है, तो लाल गेंद कितना है 3, तो P निकल जाएगा, P बताइए क्या होगा NE या बटा NS, यानी 3/8। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कह रहे क्या हरा नहीं है, नहीं लाल नहीं है, लाल नहीं है, यानी अगर इसको P मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा P डैश हो जाएगा ना, यानी P डैश लाल नहीं है तो P डैश इक्वल टू व्हाट, तो P डैश क्या होगा जी बताइए 1 माइनस P हो जाएगा, यानी 1 माइनस P का मान, P का मान कितना है 3/8, यानी यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा यानी 5/8, ये रहा हम लोग का आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि डिब्बे में NS का मान निकल जाएगा, टोटल गेंदों की संख्या दिया है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, ठीक है, उसके बाद 5 लाल कंचे 8 सफेद कंचे दिया है और उसके बाद प्लस 4 हरे कंचे दिया है। अब टोटल कंचे की संख्या बता सकते हैं ना, 5 8 5 13 और 13 4 कितना होगा 17, यानी 17 कंचे टोटल हो गया आपका। एक बार और देख लेते हैं, दिया है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचा, 8 सफेद कंचा और 4 हरा कंचा है, यानी टोटल मिला के 17 कंचे हो गया। दिया है कि एक डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, निकाला गया कंचा क्या है लाल, यानी क्वेश्चन नंबर 1 P बराबर लाल कंचा, तो लाल कंचा P बराबर क्या होगा बताओ NE या बटा NS। अब आप देख लीजिए लाल कंचा कितना है जी 5, टोटल कितना है जी, टोटल कितना है बोलो 17, यानी 5/17 पहला का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 PE दिया है, यहां से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, P बराबर NE बटा NS होता है। तो दिया है दूसरा क्वेश्चन सफेद है, क्या है सफेद, तो आप बताइए सफेद इसमें कितना है जी 8, यानी 8 NE का मान हो जाएगा, टोटल कितना 17। 3 नंबर दिया है, इसको भी P मान लेंगे तीसरा घटना को, और कह रहा है कि हरा नहीं है, कैसा नहीं है हरा, तो हरा नहीं है तो हरा छोड़ दीजिए, हरा छोड़कर सब ले लीजिए, तो हरा छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 8 सफेद और 5 लाल, यानी 8 और 5 13, यानी 13
अब बटा टोटल कितना 17, यानी p बराबर एन करके हम 13/17 लिख सकते हैं। ये हमारा तीनों आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखते हैं 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दिया एक पिग्गी बैंक, मतलब बच्चों खेलने वाला जो भी मतलब उसको क्या बोलते हैं गुल्लक, गुल्लक की तरह एक पिग्गी बैंक होता है। तो दिया एक पिग्गी बैंक में 50 पैसा का 100 सिक्का है, 50 पैसा का 100 सिक्का, 1 रुपया के 50 सिक्का, 2 रुपया का 20 सिक्का और 5 रुपया का 10 सिक्का है। पर यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा किया जाता है और उल्टा करके एक सिक्का गिरने का परिणाम संप्रायिक है, मतलब उसमें से कोई सिक्का निकलता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या दूसरा क्वेश्चन 5 रुपया का नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, पहले हम पता करेंगे टोटल सिक्कों की संख्या, 5 रुपया कितना है, उसके बाद जो भी पैसा है उसका देख लेंगे। दिया है 50, एनएस बराबर लिख सकते हैं, पहले 50 पैसा कितना सिक्का, एक पीगी में 50 पैसा का 100 सिक्का, यानी ये 50 पैसा का हो गया। ठीक है, 50 पैसा का 100 सिक्का हो गया। उसके बाद 1 रुपया का 50 सिक्का, 1 रुपया का है कितना सिक्का 50 सिक्का, 2 रुपया का, 2 रुपया कितना है जी 2 रुपया का 20 सिक्का है, और उसके बाद 5 रुपया के 10 सिक्का दिया है। यानी टोटल सिक्का बता सकते हैं 5 रुपए का 10 सिक्का, तो 10, 20, 30, 50, 80 और 100, 100 कितना हो गया 80, यानी एनएस का मान मिल गया हम लोग को 180, जिसमें आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 50 पैसे का 100 सिक्का है, 1 रुपया का 50 सिक्का है, 2 रुपया का 20 सिक्का है और 5 रुपया का 10 सिक्का है। टोटल मिला कितना सिक्का हो गया 180। ठीक है, आगे कह रहा है क्या कि इस गुल्लक को, इस पिग्गी बैंक को उल्टा किया जाता है, उल्टा करने के बाद उसमें से एक सिक्का निकलता है और एक घटना जो संप्रायिक घटना है। ठीक है, तो इसमें से पहला सिक्का जो 50 पैसा का होगा ये हम लोग को पता करना है, यानी एनी का मान पता करो, यानी एनी का मान जो होगा वो 50 पैसे का सिक्का वाला होगा और 50 पैसे का सिक्का वाला कितना है 100, यानी एनी का मान कितना हो गया 100। एनएस का मान मालूम है, पी निकल जाएगा आप लोग से, पी बराबर क्या होगा बोलो एनई या बटा एनएस, यानी एनई का मान 100 और बटा एनएस का मान 180, कटेगा 0 से 0, 2 से कट जाएगा, यानी 5/9। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर दिया है 5 रुपया का नहीं होगा, यानी इसको छोड़ देना है, 5 रुपया का नहीं लेना है। तो 5 रुपया का नहीं लेना, इसका मतलब हम लोग को लेना है 50 पैसा का, 1 रुपया का और 2 रुपया का, यानी एनी का मान हो जाएगा हम लोग के पास 50 और 20 70 और 100 170। ठीक है, और एनएस पी बराबर हो जाएगा हम लोग को, पी बराबर हो जाएगा एनई बटा एनएस, यानी 170 बटा 180, 0 से 0 कर देगा, यानी 17/18। ये रहा हम लोग का आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दिया है क्या, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। ठीक है, आगे करे दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली में से एक मछली यादृच्छिया उसे देने के लिए निकालती है। आगे करा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। अब बताइए आप कि एनएस का मान टोटल मछली की संख्या, और इसमें दिया है 5 नर मछली, 5 नर मछली दिया है और उसके बाद 8 मादा मछली दिया है। अब आप लोग बताइए कि टोटल अगर एनएस का मान पूछा जाए तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 मछली हो गया, यानी एनएस का मान 13 हो गया। ठीक है, यानी इसमें से अब कह रहा है क्या कि एक मछली निकाली जाती है और वह मछली नर है, यानी एनी का मान बताइए आप लोग, और नर मछली निकलने घटना को ही माने तो एनी का मान जो होगा नर मछली कितना है 5 है ना, यानी पी बराबर हम लोग निकल सकते हैं, पी बराबर फॉर्मूला क्या होगा एनी बटा एनएस, यानी 5 बटा टोटल 13। ये रहा हम लोग का आंसर। तो
देखिए यहाँ तो P बराबर एन बाई एन एस यानी 5/13 हो गया। चलिए इतना क्वेश्चन, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताइए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।